हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो जैसा कि हमने आपसे बोला हुआ था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो पार्ट अगला होगा उसमें हम तुम्हें ट्रेन टॉपिक पढ़ाएंगे और ट्रेन का स्पेशली हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। जैसा कि हमने आपसे बोला था, आज ट्रेन टॉपिक हम करते हैं और ट्रेन को हम इस तरीके से ख़त्म करेंगे, है ना, कि ट्रेन में आज के बाद कभी किसी को कोई दिक्कत ट्रेन के टॉपिक में पर्सनल नहीं होने वाली है ना। ट्रेन को अच्छे से पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे, 2 से 3 पार्ट होंगे और ट्रेन के एक्सीडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो वाले क्वेश्चन भी हम लास्ट वीडियो में करवा देंगे, मतलब इसके सेकेंड या थर्ड पार्ट में हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, हमें फार्मूला तो पता ही है, ये तो सब में लगना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो भैया जहाँ जहाँ चाल की बातें आएंगी वहाँ वहाँ लगेंगी। अब कुछ रूल हैं जो ट्रेन के सीख लो। फर्स्ट क्या, देखो, कभी रिलेटिव स्पीड की जब बात करेगा, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलें, कैसे, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, तो हमें क्या करना है, तो जो स्पीड हम लेंगे कौन सी, रिलेटिव स्पीड, कौन सी, रिलेटिव स्पीड जो हम लेंगे वो क्या होगी, S1 डिफरेंस S2, क्या होगी, S1 डिफरेंस S2। अच्छा, अगर दोनों विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, इसमें क्या होगा, ये A ट्रेन है जा रही है, दूसरी B भी इसी की तरफ जा रही है, इसकी S1 स्पीड है, इसकी S2 स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, B में क्या होगा, इसका सेकंड, देखो सेकंड का मतलब एक ट्रेन A, ये तो इधर जा रही है S1 स्पीड से, लेकिन ट्रेन B ये S2 स्पीड के इसकी तरफ आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये समझ में आई। दूसरी इसमें एक तीसरी बात ये समझो कि जब ट्रेन किसी एक पर्सन को क्रॉस करे, ट्रेन में मतलब क्वेश्चन में बोला गया ट्रेन एक किसी व्यक्ति को पार करती है, तो जब वो किसी पर्सन को मतलब पार करे, किसी खंबे को पार करे, मतलब किसी पोल को पार करे, तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती है। कितना, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जब वो किसी पर्सन को मतलब क्रॉस करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और फोर्थ क्या होगा, जब वो किसी प्लेटफॉर्म को, अच्छा प्लेटफॉर्म को मतलब समझ लो, देखो कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है प्लेटफॉर्म, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, क्या ये हम कह रहे हैं प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन आई, हम कह रहे हैं ट्रेन की लंबाई ये है, ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन, इसकी लंबाई L है और इसकी भी मान लो, इसकी L1 मान लो और प्लेटफॉर्म की L2 मान लो। ये ट्रेन इसको कब क्रॉस करेगी, क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये ट्रेन यहाँ से ऐसे आई, ठीक है, ऐसे गई, ऐसे गई, जब ट्रेन ऐसे हो जाएगी, कौन सी कंडीशन में, देखो ऐसे, ये मान लो ये ट्रेन चलते चलते आई और ये क्रॉस कर गई, ठीक है, ये तो इसका अंतिम सिरा यहाँ पर होगा और आगे वाले तभी तो क्रॉस करेगी। तो टोटल इसमें कितनी लंबाई चली, L2 ये और प्लस अपनी, मतलब जब ये किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को, किसी सुरंग को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे डिस्टेंस में। समझ में आया। अब क्वेश्चन में चलते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को पार करने में 70 सेकंड लगाती है, कितना, 70 सेकंड, तो उसकी चाल ज्ञात करो, ट्रेन की चाल ज्ञात करो। अच्छा, खंभा तो ये है, खंभा को क्रॉस करेगी तो हमने अभी बताया था अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है और उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी, L दे रखा है 350 मीटर, कितना, 350 मीटर, और बोला है कितनी देर में, 70 सेकंड में पार कर जाती है। फार्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, वैल्यू पुट आउट कर दो, 350 डिवाइड बाई 70, काट दो, 7 पना 35, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 5 मीटर प्रति सेकेंड, अगर किलोमीटर में पूछे तो 18/5 का मल्टीप्लाइड कर दो, तो 5 से 5 कट गया, आ गया कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, अभी सोच रहे होगे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी सीखने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब आगे हम चलेंगे तो अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
जैसे अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, एक ट्रेन को ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। किसको? एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इस बार ट्रेन की लेंथ पूछी है, तो बस कुछ करना ही नहीं है। देखो 72 किलोमीटर दे रखा है, ये क्या है? ये स्पीड है, ठीक है, और टाइम दे रखा है क्या? हाँ, टाइम भी दे रखा है। देखो टाइम दे रखा है 15 सेकंड। बस अब बाकी खेल सब यहीं पर है। क्या कि ये तो किलोमीटर में, ये है सेकंड में। पहले यूनिट तो लाओ, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में। तो 72 होते हैं 5/18, 18 चौक 72, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या? 20 मीटर पर सेकंड। बस बात खत्म हो गई। किसी खंबे को पार कर रही है, अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी, तो बस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो 20 और से 15, 15 दूनी 30, 300 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन हम कौन सा सीखेंगे, जिसमें ट्रेन पार करेगी किसको? मान लो किसी सुरंग को पार कर रही हो, तब क्या करेंगे? देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो, बोला 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक कोई ट्रेन चल रही है, जिसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो? एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, उसकी लंबाई 75 मीटर है, तो 85 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? देखो अब बात को बहुत ध्यान से समझना। ट्रेन की लंबाई कितनी है? लेंथ आप है ना, ट्रेन की लेंथ कितनी है? कितनी दे रखी है? 75 मीटर। और क्या बोला है? और पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है? 85 मीटर। और इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 60 क्यों है? हाँ, 60 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है ये कितने टाइम में इस पुल को पार कर लेगी। तो देखो पुल या सुरंग को हमने बताया था, जब पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस सुरंग या पुल की लंबाई पार करेगी। तो क्या करेंगे? देखो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो होता है। हमसे पूछा क्या है? टाइम, तो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? ऐड कर लो, 0 8 8 16, 160। कितनी? 160 मीटर। बस बात खत्म हो गई। देखो 160 मीटर डिवाइड बाई 60। क्या 60 से डिवाइड करेंगे नहीं। क्यों? अभी तो ये किलोमीटर में, ये मीटर में। चेंज करो इसको, तो इसको हम चेंज करे दे रहे हैं। इसको जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 5/18 करोगे, 18 ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? 18 ऊपर आ जाएगा। बस आप खटका दो, काट दो। कैसे कटेगा? 0 से 0 कट गया, 6 त्रिक 18, कितना आया? 16 ते 48, 48/5। आराम से देखो करो, 9 अपना 45, कितना बचा? 3 पॉइंट लगाएंगे, 30, 5 जगह 30। ठीक, 9.6 सेकंड में वो इस पुल को पार कर जाएगी। इस मतलब इस सुरंग को वो पार कर लेगी। कोई दिक्कत? देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया एक ट्रेन एक समान चाल से, समझना बहुत ध्यान से, एक ट्रेन एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है? 122 मीटर, ठीक है, उसको पार करने में 17 सेकंड, तथा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है या पुल कह लो, एक दूसरे 200 मीटर लंबे 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड लगाती है। मतलब एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 122 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको 17 सेकंड में, और एक पुल है 210 मीटर का, उसको पार कर रही है कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो बताओ ट्रेन की चाल क्या है? अच्छा देखो बहुत ध्यान से देखना, क्या हमने बोला 17 सेकंड में ये क्या क्या चल रही है? दिमाग लगाओ, लेंदी मेथड से मत करना। हमने कहा 17 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस क्या? प्लस 122 मीटर, 122 मीटर जो क्या है? प्लेटफॉर्म, इतना ही तो चल रही है। 17 सेकंड में अपनी लंबाई प्लस 122 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा दूसरे के इक्वेशन पे क्या बोला उसने? कि 25 सेकंड में वो पार करती है अपनी लंबाई प्लस, भैया अब जब वो 210 मीटर लंबे पुल को या सुरंग को पार करेगी तो उसमें भी तो अपनी लंबाई होगी प्लस 210। आप दिमाग लगाओ, देखो हमने कहा एल कैंसिल कर लो, तो हमने कहा इसका मतलब क्या करें? घटा दें। क्या करें?
घटा दें तो देखो घटा दो। अब देखो ऊपर वाला छोटा है ना, इसलिए ऊपर वाले को घटा दो, घटा दो। देखो एल से एल कैंसिल हो गया, कितना आया अंतर, अंतर कितना आया, तो देखो कितना आया 17 3 8, 8 सेकेंड, सेकेंड चल रहा है ना 8 सेकेंड। और इधर कितना आया 210 में इसको घटाओगे तो 2 11 2 9 11, ठीक है। देखो 210 122 घटाओगे तो 8 आया, ठीक है 8 आया, इधर 8 आया, कितना 8 88, कितना 88 मीटर। तो एक सेकेंड में कितना आएगा 11 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, उस ट्रेन की चाल है, 11 मीटर पर सेकंड, यही तो उसकी चाल है। अब अगर किलोमीटर में पूछे तो बस खटका दो, 18/5 का मल्टीप्लाइड कर दो, तो देखो कर दो 18 एकम 18 8, ठीक है 8 और 1 हासिल 18 एकम 18 19/5, काट दो इसको 5 15, अच्छा 4 8 9 45 और 5 31 किलोमीटर पर। ये उसकी स्पीड हो गई। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। अगर हम इसको करते तो किस तरीके करते, ये लिखते ही नहीं, हम सीधा लिखते 25 और 17 में अंतर 8 का और इसका अंतर 88, बस हो गया 1 बराबर 11, 1 बराबर 11, बस यही आ गया मीटर प्रति सेकंड। चेंज कर लो, कोई दिक्कत। इस तरीके का कभी कोई क्वेश्चन फंसे तो उसको ऐसे करो, ठीक है। लेंदी मेथड से करने का मतलब है कि आप उसमें फर्जी में रायता फैला रहे हो, टाइम चला जाएगा। इतना टाइम फर्जी का मतलब एक्स्ट्रा में मत लगाओ, किसी दूसरे क्वेश्चन पे लगा लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी 70 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़ी दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखो कुछ करना ही नहीं है, 70 किलोमीटर पर आवर, ये तो उसकी स्पीड हो गई, कोई दिक्कत, ये उसकी स्पीड हो गई। अब क्या दिया है, उसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर, और एक दूसरी ट्रेन खड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 170 मीटर। तो भैया जब ये क्रॉस करेगी इसको, तो अपनी लंबाई प्लस दूसरे वाले की लंबाई, यही तो क्रॉस करेगी ना, तो बस कर बचा ही नहीं कुछ। 170 में 110 जोड़ दो, कितना आया 0 8 और ये 280 मीटर चलेगी। तो हमने कहा 280 चलेगी, 70 की स्पीड से चलेगी ना। लेकिन ये तो क्या है, ये तो तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में। तो 5 और जो नीचे 18 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 18। अब बस सिर्फ काटने का खेल है। देखो काट लो, 0 से 0 गया, 7 चौक 28। अब देखो बस मल्टीप्लाइड कर लो, देखो 18 चौक 72, 72/5, 72/5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20, कितना बचा 2, है ना 5 चौक 20। कोई दिक्कत, 14.4 सेकेंड, 14.4 सेकेंड, इतनी देर में उसको वो पार कर जाएगी। कोई दिक्कत भैया, जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही तो दोनों की लंबाई ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है ना, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कि दिक्कत करे। देखो अगला बोला गया, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 4:7 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 455 किलोमीटर जाती है तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करो। क्या बोला, 2 ट्रेनों की, देखो 2 ट्रेनों का गति का अनुपात दिया है 4:7। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 455 किलोमीटर जाती है तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करो। देखो अच्छा, दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है 4:7, यही तो दिया है ना, हाँ 4:7 है। अब क्या बोला, दूसरी ट्रेन 5 घंटे में कितना, 5 घंटे में कितना जा रही है, क्वेश्चन में देखो बोला गया है 455 किलोमीटर, कितना 455 ही है ना, हाँ 455 किलोमीटर जा रही है। तो ये बताओ पहली ट्रेन की चाल क्या है। तो अच्छा देखो हम क्या करेंगे, फार्मूला देखो याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला हर जगह लगेगा। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो दिमाग लगाओ, हमने कहा 455,
अगर हम इससे 5 से डिवाइड कर दें तो 1 घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे का आ जाएगा 7 के मल्टीप्लाइड के साथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा 5 घंटे में चला गया है ना, 7 की स्पीड, तो 7 पर 35 रेशियो की वैल्यू दे रखी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब बस काट पीट दो, देखो 5 से कट रहा है, कट जाएगा देखो, तो काटो 5 9 45 और 5 एकम 5 91। अब देखो क्या है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 त्रिक 21, कितना आया 13। ये 13 को उठाओ और यहाँ पर 4 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 चौक 52 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने बोला था ये मतलब गति का अनुपात है, और दूसरी वाली ट्रेन 5 घंटे में 455 किलोमीटर जाती है, तो पहली वाली ट्रेन की गति ज्ञात करो, यही पूछा था, बस यही हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में मतलब 40 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से समांतर पटरियों में चल रही हैं। समांतर मतलब समझ रहे हो, एक इधर से मतलब ये पटरी में जा रही है तो दूसरी इस पटरी में जा रही है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है। अब समझो, तो क्या बोला, तो बोला कि समांतर पटरियों में जा रही है, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को, किसको, एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई बताओ। क्या बताओ? लंबाई। अच्छा देखो, हमने कहा एक ये फास्ट वाली ट्रेन है, इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और एक ये स्लो वाली है, इसकी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जा रही है, हमने कहा स्लो वाली, ये स्लो वाली जा रही है, इसमें कहीं पर मान लिया हमने ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है इस ट्रेन में। दूसरी वाली ट्रेन इसी के समांतर चल रही है 60 की स्पीड से, कितने की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन का क्या रहा। ठीक है, तो ये जब जा रही है, एक 60 में जा रही है, एक 40 में जा रही है, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो हमने क्या बोला था, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 डिफरेंस S2, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। भाई ज्यादा में छोटा घटेगा, तो 60 - 40, ये क्या आया 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड तो हमें पता चल गई। क्या हम दोनों ट्रेन की लंबाई को क्रॉस कर रहे हैं? उसने ये नहीं बोला है कि दूसरी ट्रेन को पार करता है, उसने बोला दूसरी ट्रेन में बैठे किसी एक व्यक्ति को इतनी देर में पार करती है। तो व्यक्ति की लंबाई तो भैया कहाँ होगी, क्या 2-3 किलोमीटर का 100-150 मीटर का आदमी होता है क्या? नहीं, तो सिर्फ अपनी लंबाई तो क्रॉस करेगी। बस क्वेश्चन में यही एक मतलब पॉइंट वाली बात थी। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या आई 20 किलोमीटर पर आवर। बस यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है, और हम अब फाइंड आउट कर लेंगे कितनी देर में, 18 सेकेंड में। तो अब देखो 20 किलो, अब डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाइड, तो स्पीड कितनी है 20, लेकिन ये टाइम तो सेकंड में दिया है ना, तो इसको चेंज करो पहले, तो 5/18, कोई दिक्कत। अब टाइम क्या दिया है 18 सेकेंड। बस अब देखो आराम से कट गया, डिस्टेंस आ गई, 18 से 18 काट दो, 20×5 = 100, मतलब जो तेज ट्रेन चल रही है इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर। कितनी है 100 मीटर। आ गया समझ में? आशा करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अब जो नेक्स्ट इसका मतलब पार्ट 2 आएगा उसमें हम और क्वेश्चन दूसरे करेंगे, और उसके बाद लास्ट इसका एक थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें हम तुमको ट्रेन के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लिया करो। अगर आप लोग शेयर या लाइक करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है ना, कि चलो कम से कम कुछ तो आप लोग भी कर रहे हो ना हमारे लिए। इतनी मेहनत से आपके लिए इतने क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ठीक है, जय हिंद।